बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था। हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या हुआ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पढ़ना की पड़ताल। दोस्तों, शुक्रवार की दोपहर 12-1 के बीच कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता गुलाम नबी आज़ाद ने जैसे ही इस्तीफ़ा दिया, उसके बाद कांग्रेस में सियासी भूचाल आ गया है। और ऊपर से जब वो तब मीडिया के सामने नहीं आए थे, अब वो मीडिया के सामने आकर के प्रधानमंत्री के बारे में वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को वो बहुत क्रूर समझते थे, लेकिन जब संसद का उनका जो है कार्यकाल समाप्त हुआ पिछले साल फरवरी में, और जब प्रधानमंत्री उनके लिए भावुक हुए, तब जाकर के उनको माननीय प्रधानमंत्री का ऐसा दयावान नेचर समझ में आया। वहीं दूसरी तरफ मनीष तिवारी, ये भी कांग्रेस के बहुत करीबी नेता हैं, बहुत गांधी परिवार के बहुत करीब हैं। और 2022 में जिन भी नेताओं ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया है, ये सारे नेता वो बहुत करीबी रहे हैं। पीएन सिंह, कपिल सिब्बल, नरेश रावल, सुनील जाखड़, अश्वनी कुमार, ये जितने भी नेता हैं, और अब उन नाम में शामिल है गुलाम नबी आज़ाद। ये सब गांधी परिवार के बहुत करीबी नेता रहे हैं। और इन सब ने पार्टी को छोड़ करके ऐसे वक्त में जब पार्टी का संघर्ष का समय चल रहा है, जाकर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। और अब गुलाम नबी आज़ाद जो है, वो प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कि मैं उनको क्रूर समझता था, वो तो बहुत दयावान हैं, बहुत भावुक हैं। अब वो मार उनकी तारीफ करे जा रहे हैं। पहले आप ये उनका वीडियो देखिए जो उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान बताया है। अभी तक उन्होंने कोई मीडिया के सामने कोई आकर के बयान नहीं दिया था, केवल वो 5 पन्नों की चिट्ठी थी। अब आप उनका ये बयान देखिए साहब, फिर आगे की चर्चा होती है। भी पढ़िए, सिर्फ मोदी को सिंगल राहुल गांधी असली मोदी सब बहाना। इनकी आंखों में हम खटकते हैं जिस दिन से हमने वो G23 की लेटर, क्योंकि ये कहते थे कि हमको कोई लेटर लिखना नहीं चाहिए, हम तो सिक्योरिटी से पढ़े हैं, कांग्रेस जीरो भी आएगा तो भी कोई नहीं पूछेगा। जब हमने चैलेंज किया उनकी फंक्शनिंग का, वर्किंग का, हमारे इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, 25 साल से वर्किंग कमेटी नहीं हो रहा है, इलेक्शन कमेटी नहीं हुआ, कमेटियां नहीं है, वो उस दिन से खटक रहा था। उसके बाद बहाने से बहाना करते करते इस स्टेज, और उसके बाद कई मीटिंगें हुई, एक सजेशन भी हम लोग उनकी नहीं माने। हम लोगों ने तो उसी जब लेटर लिखा था, जब मिसेस गांधी के घर में मीटिंग हुई शाम को, 10 हमारे लोग 10, हमने तो उसी में स्पष्ट कर दिया। और अब कांग्रेस पार्टी के ही एक और बड़े नेता अब वो आ गए, और उन्होंने जो है गुलाम नबी आज़ाद के इस्तीफे को लेकर कांग्रेस पे अपनी सारी भड़ास उतार दी। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी का कोई किराएदार नहीं हूँ, मैं सदस्य हूँ। तो आपसे कौन कह रहा है कि आप किराएदार हैं और यहाँ ना किराया दे करके किसी अन्य पार्टी में दीजिए। आपका इशारा किस ओर है। और ये वही मनीष तिवारी हैं जिनकी वजह से कई बार पार्टी को शर्मिंदगी उठानी पड़ी है, और आज ये फिर खड़े हो गए और ये अपनी भड़ास निकालते हुए कह रहे हैं कि जो G23 के जो हाई कमान थे, उन्होंने जब सोनिया गांधी को चिट्ठी लिख करके पार्टी की नाजुक परिस्थितियों को 2020 में अवगत कराया था, 23 नेताओं ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिख करके पार्टी की गतिविधियां, दयनीय स्थिति से अवगत कराया था, लेकिन उस समय नहीं सुना गया। ऐसे ही 2021 में विधानसभा चुनाव आया, कांग्रेस बुरी तरीके से हार गई। और ये सब नेता, चाहे मनीष तिवारी हो, गुलाम नबी आज़ाद हो, या फिर पीएन सिंह हो, ये सब बहुत करीब रहे हैं गांधी परिवार के।
और इन सब को बहुत अच्छा पद मिला है कांग्रेस पार्टी में, कोई सांसद है, कोई विधायक है, कोई नेता है। और गुलाम नबी आज़ाद, कोई ऐसा पद शायद ही कोई छूट गया हो। इनको पार्टी ने 49 साल में सभी, लगभग ये सभी पदों में रहे हैं। लेकिन अगर गुलाम नबी आज़ाद की बात करें तो आपने वीडियो में सुना कि जब भी कोई नई पार्टी, कोई नया आयोग, कोई नया गठन होता है, उसमें जो है वरिष्ठ नेताओं की कोई सलाह नहीं ली जाती थी। राजनीतिक गलियारों से ये सुगमुगाहट है कि जैसे पूर्व में नेता कांग्रेस छोड़ के जो है भाजपा ज्वाइन कर लिया है, तो उस तरीके से ये किस रणनीति के आधार पे जो है कांग्रेस को ख़त्म करने की कोई साजिश चल रही है क्या? लेकिन साहब, ऐसा वरिष्ठ पत्रकारों का कहना है, ऐसे राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका भी कहना है कि पार्टी में ये कोई नई बात नहीं हो रही है, ये कुछ नया काम नहीं हो रहा है और ये कांग्रेस पार्टी को नहीं तोड़ा जा रहा है। कांग्रेस के अंदर जो नेता हैं वो टूट रहे हैं, पार्टी नहीं टूट रही है, कांग्रेस नहीं खत्म होगी। ये प्रक्रिया बहुत पूर्व से चली आ रही है। लेकिन सोचने वाली बात है कि जिन नेताओं, सांसदों को कांग्रेस पार्टी में एक सम्मानपूर्ण पद था और ऐसे समय में जब विपक्ष के रूप में सबसे मजबूत पार्टी धरातल पर दिख रही है, उस समय में पार्टी को छोड़ के आखिर जाने की वजह क्या हो सकती है? मेरे हिसाब से उन सब के अंदर पिछले 7.5-8 सालों की बौखलाहट है सत्ता में ना होने की, क्योंकि कांग्रेस बुरी तरीके से हारी 2022 के विधानसभा चुनाव को। तो क्या अगर आप कहते हैं कि ये पार्टी नहीं हमारा परिवार है, तो परिवार में तो उतार चढ़ाव होता रहता है, तो क्या परिवार के जो मुख्य सदस्य हैं वो छोड़ के भाग जाएंगे? वो परिवार को बीच मझधार में छोड़ देंगे? और पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी की जो हाईकमान है, उनको इस पर विचार करना चाहिए, धरातलीय वास्तविकता को जानना चाहिए, समझना चाहिए। जैसे कि गुलाम नबी आज़ाद जी ने कहा कि अब राहुल गांधी के पीए और सिक्योरिटी गार्ड जो है फैसले लेते हैं, तो उसी पर सचिन पायलट ने कहा कि उनको किस सिक्योरिटी गार्ड के कहने पर मुख्यमंत्री बनाया गया था, या वो 49 साल का जो है पार्टी में लगातार सम्मानित पदों पर रहे। तो ये जो आज आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो गुलाम नबी आज़ाद की जो आपने बयान सुना, वो कहीं ना कहीं किसी साजिश की पू नजर आ रही है, जो भविष्य के गर्क में छिपा हुआ है। अभी वो सामने किसी भी पत्ते को खोलने को तैयार नहीं, वो अपनी पार्टी बनाएंगे, ये उन्होंने क्लियर कर दिया है। लेकिन क्या वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके आगे की अपने राजनीतिक कैरियर को आयाम देंगे? और मनीष तिवारी जो अपनी भड़ास निकाल रहे हैं मीडिया के सामने, तो क्या ये भी उनके पार्टी छोड़ने का एक इशारा है? जैसा कि गुलाम नबी आज़ाद अभी बोल के गए हैं कि अभी और लोग बाहर जाएंगे, और लोग छोड़ेंगे। ऐसे समय में आप पार्टी छोड़ रहे हैं जब विपक्ष के रूप में एक मजबूत स्तंभ की तरह खड़ी है धरातल पर, सत्ता के विपक्ष में पद यात्रा करने का संकल्प किया है भारत जोड़ो। उस आज़ाद ने कहा कि जो है पहले वो कांग्रेस जोड़ो शुरू करें, अभियान शुरू करें, उसके बाद वो भारत जोड़ो अभियान चलें। बहुत सारे सवाल हैं, विपक्ष और पक्ष सत्ता में जो करती आई है भारतीय जनता पार्टी। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, महाराष्ट्र की सत्ता राजनीति, आम आदमी पार्टी, बिहार की राजनीति। लेकिन आम आदमी पार्टी और नीतीश कुमार ने तो भाप लिया, एकनाथ शिंदे नहीं समझ पाए, वहां की सत्ता गिर गई। तो क्या ये सोची समझी रणनीति के आधार पे कांग्रेस पार्टी के नेता इस्तीफा पर इस्तीफा दिए जा रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी जो चाहती है कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएगी, तो मुझे तो लगता है कि कांग्रेस मुक्त भारत ना बन करके भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस युक्त पार्टी बनती जा रही है। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। आपकी इस पूरे मुद्दे पर
क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।